नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है इज्जत। रंजन बेटा उठ जा, चाय तैयार है। विमलेश जी ने अपने बेटे को आवाज लगाई, पर वो बिस्तर से बेसुध पड़ा हुआ था। रात को 3 बजे घर आएगा तो सुबह 7 बजे कैसे उठेगा? तुम्हें मना किया था ना, इसके लिए चाय बनाई ही क्यों है? रंजन के पापा चिल्लाकर बोल रहे थे। मुझे लगा कि ये आपके साथ फैक्ट्री चला जाएगा। सुबह से रात तक आप अकेले ही संभालते हो। अब जवान बेटा बिस्तर पसरा हुआ है और आप फैक्ट्री में मेहनत करते हैं तो ये तो ठीक नहीं है। विमलेश जी रोज की तरह बस बड़बड़ाकर रह गई। तुम बड़बड़ कर लो और कितना भी चिल्लाकर बोल लो, पर इस नालायक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो काम करने की उम्र में बिस्तर तोड़ रहा है। जाने कब सुधरेगा, कब सीधा होगा। अभी तो हम दोनों की छाती पे मूंग दल रहा है। कैलाश जी फिर से बोले। ओह, अब चुप भी करो। बेकार ही आप अपनी बीपी बढ़ा रहे हो। इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर ने एक बेटा दिया है, वो भी ऐसा निकला। ना बहन की परवाह है, ना ही अपने मम्मी पापा से। इसे कोई लेना देना नहीं है। जाने कौन से दुष्कर्म किए थे जो हमें ऐसी औलाद मिली है। औलाद तो सुख से नहीं मिलता, पर रोज इसके कारण दिल छिलता है। नाक में दम कर रखा है इसने। अपने कारनामों के हमारा नाम डुबो दिया। बेटे तो कुल दीपक होते हैं, घर परिवार प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, माता पिता का नाम ऊंचा करते हैं, पर इसने तो खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हर आने जाने वाले पड़ोसी और रिश्तेदार हमें टोकते हैं कि आपका बेटा रंजन कोई काम क्यों नहीं करता। अरे कुछ न करे, कम से कम पापा की कंपनी ही संभाले। विमलेश जी तेज आवाज में बोलकर रह गई। कैलाश जी जाने लगे तो रंजन गुस्से में उठकर बोला, आप दोनों को समझ में नहीं आता क्या? जब भी कोई सोया हो तो घर में शांति रहनी चाहिए। इतनी देर से घर आता हूँ, आंखों में नींद भरी होती है और आपकी चिक चिक शुरू हो जाती है। आप दोनों रोज सुबह ईश्वर का नाम लेना चाहिए। बेकार है मुझे मुद्दा बनाकर लड़ते रहते हो। और कोई काम नहीं है क्या? कंपनी पापा संभाल तो रहे हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है? घर में पैसा आ तो रहा है। हद हो गई बदतमीजी की। कोई अपने से बड़ों को ऐसा बोलता है क्या? तुझे हमने संस्कार भी दिए थे, बड़ी इज्जत करना तो सिखाया था, पर तूने सब मिट्टी में मिला दी। रात को देर से आता है, ना ही कभी फैक्ट्री जाता है, बस दोस्तों के साथ खाली सड़कों पे समय बर्बाद करता है। तू कुछ करेगा नहीं तो तेरी शादी कैसे करेंगे? अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? कैलाश जी झल्लाकर बोले और चले गए। मम्मी, ये पापा हर दिन सुबह सुबह गुस्सा क्यों करते हैं? अपने साथ तो मेरा ही मूड खराब कर देते हैं। आप समझाती क्यों नहीं? रंजन बिस्तर से ही बोला। हाँ बेटा, हम सब दोनों को ही समझना होगा, क्योंकि तू तो अपनी जिम्मेदारी समझना ही नहीं चाहता। और तुझे समझाते समझाते एक दिन हम दोनों इस दुनिया से चल जाएंगे, फिर तू अकेला समझते रहना। विमलेश जी भरे गले से बोली, ये रोज रोज मेरे सामने रोने का नाटक मत किया करो। अरे बुढ़ापा में काम करोगे तो हाथ पैर चलते रहेंगे, वरना अभी से बिस्तर पकड़ लोगे। और मेरी तो अभी मौज मस्ती की उम्र है। अभी से मैं कमाकर क्या करूँगा? आप और पापा मेरे लिए कमाते रहे हैं, फैक्ट्री तो है, जब मन किया चला जाऊंगा। ये कहकर रंजन बिस्तर पे ही सोता रहा और मोबाइल देखने लगा। विमलेश जी और कैलाश जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मुक्ता की शादी हो चुकी है और उससे छोटा रंजन पढ़ाई पूरी कर चुका है, पर उसे अपने करियर और घर परिवार की जरा ही फिक्र नहीं है। कोई नौकरी भी नहीं करना चाहता और ना ही कैलाश जी के साथ जाकर फैक्ट्री में मदद कराता। अपनी बहन मुक्ता को भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। उसके ससुराल भी कैलाश जी आते जाते थे। उसे अपने शौक और दोस्तों से मतलब था। देर रात तक पार्टी करना और पार्टी में जाना उसे पसंद था। सुबह देर तक उठना नहीं था, ना उठने का समय था, ना ही खाने पीने का और नहाने का। इसी बात से दोनों पति पत्नी परेशान रहते थे। अपने बेटे को भी शादी करना चाहते थे, पर ऐसे आवारा और नालायक के साथ कौन सी लड़की शादी करेगी, यही सोचते थे। दोनों इसी चिंता में खुले रहते थे। रंजन अपनी दीदी मुक्ता का भी बात नहीं मानता था। उसका ससुराल भी दूर था और वो कभी फोन पे रंजन को समझाती थी, पर रंजन कहकर चुप करा देता कि आप अपना घर संभालो, हमारे घर हम देख लेंगे। अपने भाई की हरकतों की वजह से उसने उससे बात करना कम कर दिया था, क्योंकि वो बदतमीजी करता था। रंजन की शादी की उम्र हो चली थी। विमलेश जी उसकी शादी करके चिंता मुक्त होना चाहते थे, पर उसके लिए कोई रिश्ता समझ ही नहीं आ रहा था। लड़की वाले रंजन को देखकर ही मना कर जाते। आखिर कौन अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ बांधना चाहेगा जो कमाता नहीं हो? एक दिन विमलेश जी ने रंजन के दोस्त से बात की और पता लाया कि कहीं रंजन किसी लड़की को पसंद तो नहीं करता। उसके दोस्त तो ने काजल के बारे में बताया, जो उसी के कॉलेज में पढ़ती थी।
कैलाश जी और बिमले जी ने काजल के घर रिश्ता भिजवा दिया। एक ही बेटा है। घर का मकान, जमीन, फैक्ट्री देखकर उसके घर वालों ने हाँ कर दी। काजल भी रंजन को जानती थी, पर वो किस तरह का हो गया है वो नहीं जानती थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। उसे पता नहीं था। अपनी पसंद की लड़की मिलने से रंजन खुश था और दोनों की शादी हो गई। शुरू से रीति रिवाज में 2-4 दिन निकल गए। अब रंजन रात को भी घर पे रहने लगा था। एक दिन सुबह काजल रंजन को जगाया और कहा, मैंने नाश्ता बना लिया है, आप जल्दी से फैक्ट्री के लिए तैयार हो जाइए। पापा जी तो तैयार हो गए। वो अपने पति से बोली। फैक्ट्री? रंजन चौंका। आज मन नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। पापा जी उस उम्र में काम करते हैं और आप घर पे बिस्तर पे रहोगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। रंजन काजल कहने पे तैयार हो गया और जाने लगा तो काजल ने फिर टोक दिया, अरे मम्मी जी के तो पैर छू कर जाओ। घर के बाहर निकलते समय हमेशा घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। रंजन ने काजल को देखा और अपनी मम्मी के पैर छूकर काम पे चला गया। इतनी संस्कारी बहू मिलने पे बिमले जी ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। आखिर ऐसी बहू जिसने बेटे को सही राह पे ला ही दिया, और वो काम पे जाने लगा। शाम को रंजन फैक्ट्री से जल्दी घर आ गया और कहने लगा कि आज हम दोनों बाहर खाना खाने चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। इस पर काजल कहती है, आज नहीं, अब तो रात की खाने की तैयारी हो चुकी है। कल रविवार है तो कल हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे। मम्मी पापा जी भी आराम से मिल जाएंगे। लेकिन मम्मी पापा क्यों जाएंगे? वो घर पे ही बनाकर खा लेंगे। रंजन बोला, नहीं, मैं हमेशा अपने मम्मी पापा के बिना कहीं नहीं जाती हूँ, और आपके मम्मी पापा भी बचपन से आपका छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए होंगे। वो अपने पति से बोली, फिर हम उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़कर नहीं जा पाएंगे। रंजन की काजल को बात माननी पड़ी। वो बात मान भी गया। रंजन का व्यवहार धीरे धीरे अपने मम्मी पापा के प्रति बदल रहा था। अब वो जरा भी चिल्लाता तो काजल को देखकर चुप हो जाता था और अपने मम्मी पापा की इज्जत करने का लग गया था। उसे अब समझ में आ गया था, रंजन, हमने भगवान को नहीं देखा है, पर मम्मी पापा ही धरती पे हमारे लिए भगवान है। उन्होंने हमेशा खुश रखा है। तुम अपने भगवान पे ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? जिस माँ ने गोद में पाला, जिस पिता ने कंधे पे बिठाया, उसका अपमान कैसे कर सकते हो? जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, चलाना सिखाया, पढ़ाना सिखाया, उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? पत्नी अपने पति से कहती, घर में मम्मी पापा खुश रहेंगे तो घर में ही बरकत होगी। रंजन अब काजल की बात भी समझने लगा था और अपने आप को बदल रहा था। उसे काजल बात मान रहा था काजल की। अगले दिन रंजन का फोन आया कि मैं अपने कमरे के लिए एक टीवी बुक कर रहा हूँ, 3 दिन बाद आ जाएगा। वो बोली, लेकिन रंजन, मुझे अपने कमरे में टीवी नहीं चाहिए। घर के ड्राइंग रूम में टीवी रखा तो है, काजल ने कहा अपने पति से। हाँ, पर वो तो सब देखते हैं, हम दोनों को अकेले टीवी देखना तो क्या करे? रंजन, टीवी सबके साथ मिलकर देखना भी तो अच्छा लगता है। आखिर इस बहाने हम सब साथ में बैठते हैं, वरना मम्मी जी पापा जी अलग और हम कमरे में अलग, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। और काजल ने मना कर दिया। एक दिन रंजन उतावला से घर में आया और उसे कमरे में ले जाने लगा। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा सेट आया था। उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया है। 1 महीने की कमाई एक ही दिन में हो गई है। हाँ, तो मम्मी जी के सामने बताओ, उन्हें बेटे की सफलता खुशी होगी। खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती है। मम्मी जी घर की बड़ी है, आपको पहले उन्हें बताना चाहिए। जैसे बचपन में स्कूल से आते ही आप सबसे पहले मम्मी जी को पुकारते थे। उसकी पत्नी बोली, अब क्यों नहीं बुलाते हो? ये सुनकर रंजन को पुराने दिन याद आ गए और वो अपनी मम्मी के बरसों बाद गले लग गया और रोने लगा। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, एक ही छत के नीचे बचपन से बिताया है, अब बड़े होने के बाद भी यह रह रह कर अब पाता हूँ नहीं कैसे आपसे और पापा से दूर होता चला गया। पर आपने मेरी परवाह करना, मुझे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। आपसे गुस्से से पीछे से मेरी भलाई छुपी थी। मैंने आपको कितना बुरा भला कहा, पर आपने हमेशा माफ़ किया। मम्मी पापा, आपको मेरी शादी उसी से कराई जिसे मैं पसंद करता था। मैं गलत रास्ते भटक गया था। मैंने तो आपका नाम डुबो दिया था, पर काजल की वजह से मुझे समझदारी आई। काजल से तो मेरी शादी करवा के आपने मेरी ज़िंदगी फिर से रौनक बना दी। वो बोला। इतने में कैलाश जी मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं। आज तो बहुत सारा माल एक दिन में बिक गया है। ये सब तुम्हारे बेटे की समझदारी से संभव हुआ है। वो बोले, पापा ने ये सब अपनी बहू काजल की वजह से हुआ है।
उतने में ही इसे भटके हुए सही राह पर दिखाई है। अपने प्यारे से पूरे परिवार को एक कर दिया, वो बोला। तभी घर के दरवाजे पर मुक्ता अंदर आती है और रंजन दौड़कर अपनी दीदी के पैर छू लेता है। मुक्ता दीदी, यानी जो उसे कभी बात नहीं करता था, आप मेरे बुलाने पे घर आई हो। लगता है आपने अपने छोटे भाई को माफ़ कर दिया। हाँ, माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए इतनी अच्छी भाभी लाया है जो हर सुख दुख की समझदारी है, जिसे हमेशा मुझे बहुत बड़ी बहन समझकर मान दिया है। ऐसी भाभी सबको मिले। और मुक्ता ने काजल को गले लगा लिया। आज सबको गलती का एहसास हो गया। बिमले जी की आंखें भर आती है। अपने बच्चों को प्यार देकर उन्हें बहुत खुशी होती है। मेरे बच्चे ऐसे ही मिलजुल कर रहे, इसी के माता पिता का खुश रहता है। इस घर में काजल सचमुच एक देवी बनकर आई है, जिसने घर को सुखों की बारिश कर दी। आजकल के ज़माने में बहू आती है तो बेटे को माता पिता से दूर कर देती है, पर काजल ने तो मेरे बेटे को मेरे पास ला दिया। ईश्वर करे ऐसी बहू सबको मिले। काजल ने कभी रंजन के लिए मुझे उलाहना भी नहीं दिया। अपने आप को सब देखा और समझा। अपने पति को काम पे लगा दिया और मुझे मेरे बेटे से फिर से मिला दिया, जो कुछ सालों से घर में होते हुए घर वालों से दूर था। उसे अपनी बहू पे बहुत गर्व हो रहा था। काजल, तुम सचमुच भगवान बनकर हमारे घर में आई हो, जिसने हमारे सारे दुख हर लिए हैं। तुमने तो घर की और घर वालों की काया पलट कर दी। एक बेटे को उसकी जिम्मेदारी समझाई, एक पति को सही राह पे लाई, एक भाई को जिम्मेदार बनाया, जिसने पिछले जन्म जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, जो इतना सुख देने वाली बहू मुझे मिली है। उसकी बहू बोली। तभी काजल बोलती है, मम्मी जी, ये सब मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। उन्होंने हमारे बिखरे परिवार को एक किया था। सच, चाचा और ताऊ जी के बीच में मनमुटाव दूर किए थे। उन्होंने आते वक्त ही मुझे यह सीख दी थी कि लड़की को कैसा वर मिलेगा कोई नहीं जानता, पर वो मिले उसके रोने से अच्छा है कि परिस्थितियाँ को भाप ले और अपने अनुरूप कोशिश करे कि हो जाए। मैं 3-4 दिन से रंजन का व्यवहार समझ गई थी। फिर मैंने ठाना कि रंजन को अपने प्यार में बदल दूंगी और अपने परिवार से खुशियाँ बिखेर दूंगी। काजल बोलती है, आपका जो बेटा आपका नाम डुबो रहा था, आज उसी नाम की हर जगह चर्चे हैं। आपके अपने बेटे पे तो गर्व होना चाहिए, जो फैक्ट्री की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। काजल बोली। बिमले जी और कैलाश जी अपने बेटे बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। पाठकों, बेटे को जन्म के बाद सबसे बहू का इंतजार रहता है सबको। एक सुंदर बहू घर में सुख शांति ले आती है, परिवार में एकता बनाए रखती है। कुछ पत्नियां अपने पति को सुधार देती है और उनकी वजह से नाम डोरने वाला बेटा भी परिवार का नाम ऊंचा कर देता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होती है। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।